ठीक है। तो अब देखिए इसमें आगे, कल मैं आपको सरफेस टेंशन में कॉन्टेक्ट एंगल बता चुका था, और कॉन्टेक्ट एंगल के बेसिस पे मैंने बताया था कि कॉन्टेक्ट एंगल अगर 90 से छोटा होगा तो सरफेस को वेट करेगा, और उस तरह के लिक्विड की जो बूंद होगी वो सरफेस पे फ्लैट टाइप की होगी। दूसरा बताया था कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल होता है यानी 90 से बड़ा, तो वो सरफेस से चिपकेगा नहीं, वेट नहीं करेगा, और बूंद का आकार स्फेरिकल होगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ओवल। यहां तक बता चुका था। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव टू प्लेट्स force required to remove two plates सैंडविचिंग का मतलब दो के बीच में पानी या कोई लिक्विड भरा हुआ है। सैंडविचिंग अ लिक्विड लेयर, ठीक है। एक लिक्विड की लेयर को बीच में दबाए हुए दो प्लेट। आप घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे कांच की दो छोटी अगर प्लेट हो, आपके पास कोई टुकड़ा हो कांच के दो, उनको गीला कर लो और गीला करके चिपका लो ऐसे। फिर आप उसको छुड़ाने की कोशिश करोगे तो आपको छुड़ा नहीं पाओगे, या बहुत मुश्किल से छुड़ा पाओगे। काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वो चिपक जाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ मैंने लिखा है सैंडविचिंग। सैंडविच तो समझते हो ना, सैंडविच का मतलब दो के बीच में लेयर हमने दबा दी, जब गीला किया और ऐसे चिपका लो पानी से। तो आप उसे ऐसे अगर खींचोगे तो खींच नहीं पाओगे, या खींचोगे तो काफी अलग करने के लिए काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये फोर्स कितना होता है इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। बहुत कम चांस है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ये दो प्लेट हो गई कांच या किसी भी मटेरियल की, और इसके बीच में ये लिक्विड की लेयर है ऐसे। ये इतनी मोटी लेयर नहीं होगी जितना मैंने दिखाया है, इतनी मोटी लेयर नहीं होगी जितना कि मैंने दिखाया है, लेकिन समझाने के लिए मैंने ऐसे इसको बनाया। और ये दोनों के बीच में ये जो लेयर है इसकी मोटाई टी है, मोटाई टी है। यहाँ पे फोर्स एफ और यहाँ पे फोर्स एफ हम लगा के इनको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो एरिया है इसका लेयर का दैट इज ए। और यहाँ पे अगर आप देखें, कल भी मैंने बताया था, यहाँ अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा ऐसे, टेंजेंट, और यहाँ टेंजेंट खींचूंगा तो ये कॉन्टेक्ट एंगल थीटा है। आप देख सकते हैं थीटा एंगल फिलहाल कैसा है, 90 से कम, सॉलिड सरफेस पे इनसाइड द लिक्विड, और इस पे टेंजेंट। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2as cos थीटा बाई टी। 2as cos थीटा बाई टी। यहाँ पे आपको टी पता लगा, इसकी फिल्म की मोटाई, एस सरफेस टेंशन है, और थीटा कॉन्टेक्ट एंगल है। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव। और अगर ये कॉन्टेक्ट एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी तो नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है फोर्स जो लगेगा वो हम जो लगा रहे हैं वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली इसके बीच में जो लिक्विड होगा जिसके लिए कॉन्टेक्ट एंगल थीटा 90 से बड़ा है वो चिपकेगा ही नहीं, यानी प्लेट को चिपकाएगा ही नहीं। केवल इस केस में जब एंगल थीटा 90 से छोटा होगा तब फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये ए क्या है, तो ए प्लेट का एरिया कह सकते हो, या पूरे पर अगर लिक्विड नहीं लगा है तो जितने एरिया पे लिक्विड लगा हुआ है, जितने एरिया पे, जैसे यहाँ पे है ये वाला एरिया, तो वो वाला एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एरिया ऑफ प्लेट या एरिया ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ द लिक्विड लेयर ऑन प्लेट, ठीक है। एस क्या है, सरफेस टेंशन, थीटा तो एंगल है ही, एस है सरफेस टेंशन, और टी यहाँ पे थिकनेस है, टी थिकनेस ऑफ फिल्म, थिकनेस ऑफ फिल्म, थिकनेस ऑफ फिल्म। यहाँ पे एक जो बात गौर करने की है वो ये है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, यानी टी थिकनेस है,
F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T है, T थिकनेस है। अगर हम थिकनेस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा, और थिकनेस कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा। यानी कि दो प्लेट को एक बहुत ही पतली, मैंने कहा प्लेट को गीला किया और गीला करके ऐसे चिपका दिया, तो उसके बीच में जो फिल्म आएगी ना वो बहुत पतली होगी, मिलीमीटर से भी कम मोटाई की होगी। आप सोचिए कि मिलीमीटर से भी कम मोटाई की है, लेकिन फिर भी मैं 10⁻³ कर लेता हूँ, मिलीमीटर ही मान लेता हूँ, उससे भी कम होगा, तो 10⁻³ लेता हूँ तो ऊपर जाके 10⁻+3 हो जाएगा। यानी फोर्स 1000 न्यूटन के ऑर्डर का तो आ ही गया, बाकी ये फैक्टर होगा वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 1000 न्यूटन के ऑर्डर का हो गया। अगर ये वैल्यू मान के चलो छोटी भी आती है तो 100 न्यूटन भी अगर है तो 100 न्यूटन का मतलब है 10 kg के बराबर का। यानी जैसे 10 kg को उठाने के लिए 100 न्यूटन का मतलब क्या, 10 kg को उठाने के लिए जितना फोर्स चाहिए वो, तो आप समझ सकते हैं कि जितनी पतली फिल्म होगी फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा छुड़ाने के लिए। एक और सिचुएशन ऐसी है, ये वाली, ये प्लेट है, ये दो प्लेट है, अगर इसके बीच में लिक्विड इस तरह का है, इसके बीच में लिक्विड इस तरह का है ऐसा, तो ये प्लेट चिपकेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कांटेक्ट एंगल, ये ऐसे टेंजेंट हमने खींच दिया, ये कांटेक्ट एंगल थीटा है, यहाँ पे हमने ऐसे टेंजेंट खींच दिया, कांटेक्ट एंगल थीटा है, तो कांटेक्ट एंगल थीटा 90 से बड़ा है, ठीक है। अगर ये 90 से बड़ा है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, फोर्स नेगेटिव का मतलब है कि ये चिपका नहीं पाएगा, और इसलिए आपको छुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली ये जो लिक्विड है ना, ये एक तरह से बॉल की तरह बिहेव करेगा, बाउंसी बॉल टाइप का, दबाओ छोड़ोगे तो वापस कर देगा, दबाओ छोड़ो तो वापस कर देगा, लेकिन ये क्या करेगा, चिपका लेगा। तो आपको ये फोर्स लगाना पड़ेगा छुड़ाने के लिए, ये आपने लगाया है छुड़ाने के लिए, लिक्विड इसको बांध के रखे, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके बाद देखिए कैपिलरिटी, कैपिलरिटी, तो सबसे पहले कैपिलरिटी समझने से पहले कैपिलरी क्या होता है ये समझना होगा हमको। कैपिलरी, तो कैपिलरी का मतलब होता है एक बहुत ही पतले डायमीटर की ट्यूब, अ ट्यूब विद वेरी थिन डायमीटर, बहुत कम डायमीटर है, ठीक है, अ ट्यूब विद वेरी थिन डायमीटर is called capillary. A tube with very thin diameter is called capillary. अब कैपिलरी किस में होती है, जैसे बायो के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि पेड़ के ट्रंक में नीचे से पानी ऊपर तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसका जो ट्रंक तना होता है उसमें बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती है, ठीक है। तो अब किसी कैपिलरी को लिक्विड में जब डुबोते हैं, व्हेन अ कैपिलरी इज dipped in a liquid, when a capillary dipped in a liquid, liquid either rise, लिक्विड आइदर राइज, या तो लिक्विड चढ़ता है
या फिर गिरता है। लिक्विड आइदर राइज और फॉल्स, लिक्विड आइदर राइज और फॉल्स, ठीक है। व्हेन अ कैपिलरी इज डिप्ड इन अ लिक्विड, लिक्विड आइदर राइज और फॉल्स, इट इज कॉल्ड कैपिलरिटी। इसी को हम कहते हैं कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन। कैपिलरिटी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन आप बहुत सारा देखते हो रियल लाइफ में, हो सकता है आपका ध्यान इस तरफ ना गया हो, लेकिन मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक तो बताया, पेड़ का एग्जांपल दिया। पेड़ में पानी जड़ों से ऊपर तक, तने तक कैसे पहुंचता है। बायो में तो जाइलम फ्लोएम वगैरह कुछ पढ़ते हो आप, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट उसके जो ट्रंक होता है उसमें बहुत पतली पतली कैपिलरी बन जाती है और उसी में पानी चढ़ता चला जाता है ऊपर। ऐसे ही और भी आप सबके घर में पूजा होती है, दीपक जलाया जाता होगा। तो दीपक को जब हम जलाते हैं तो उसको घी में रखते हैं, रुई को। तो रुई के अंदर हवा की पतली पतली कैपिलरी नलियां बन जाती है। रुई कैसी होती है, आप रुई की जगह लोहे का टुकड़ा रख दो या उसमें घी में कील रख दो लोहे की, क्या वो दीपक का काम करेगी, उसमें बाती का काम करेगी? नहीं। तो रुई ही क्यों रखते हैं, क्योंकि रुई में सॉफ्ट होती है ना, तो उसमें सॉफ्ट होने का कारण क्या है, हवा। तो हवा की पतली पतली नलियां कैपिलरी बन जाती हैं जिससे घी ऊपर तक जाता है। अब आजकल तो हर जगह लाइट है, लेकिन पहले आपने सुना होगा, जमाने कई काफी साल पहले जब लाइट उतनी नहीं हुआ करती थी, तो लोग घरों में लालटेन इस्तेमाल करते थे। लालटेन या दिया, दीपक, है ना। तो उसमें मिट्टी का तेल वगैरह भरा जाता था और उसमें एक बाती होती थी, ठीक है। तो बाती में ये जो तेल है वो ऊपर तक कैसे जाता था, क्योंकि रेसे में कैपिलरी बन जाती है। ऐसे ही किसान, आपने देखा है कि कई बार खेती जब करते तो उस पर जुताई वगैरह कर देते हैं। उसमें क्या होता है, मिट्टी में नीचे से नमी जो आ रही होती है तो कैपिलरी बन जाती है। तो मिट्टी की जुताई क्यों की जाती है, कि जो कैपिलरी बन गई है और उनमें से जो पानी निकल निकल के जमीन से बाहर आ रहा है उसे रोकने के लिए उसकी जुताई कर दी जाती है, जिससे कैपिलरी क्या टूट जाती है, जो बनी होंगी पानी निकलने के लिए वो टूट जाएंगी और पानी उसी में अंदर रह जाएगा, उसका जो मॉइस्चर है अंदर ही रह जाएगा। आपको लगता है कि नहीं ऊपर तो वो सूख जाता है, ऊपर सूख जाता है लेकिन नीचे की कैपिलरी टूट जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई मान लीजिए कपड़ा ऐसे आप लटका दो, ठीक है, कपड़ा अगर आप लटका दो और नीचे पानी हो, तो आप देखेंगे उसमें पानी कपड़े में नीचे से ऊपर की तरफ उसको गीला कर देगा। तो क्या हो रहा है, उसमें कपड़े में पतली पतली कैपिलरी बन जाती, जिसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ रहा है। या आपने कभी स्पंज देखा होगा, स्पंज घर में सोफा कुर्सी इवन तकिया वगैरह भी होते हैं तो उसमें स्पंज यूज होता है, या सीट्स वगैरह हैं तो उसमें जो स्पंज होता है उस स्पंज में आपने देखा काफी सॉफ्ट होता है, दबाते हैं तो उसमें हवा भरी होती है, कैपिलरी होती है। और अगर कहीं पानी गिरा हो उस पर आप पानी डाल दो, पानी डाल दो तो क्या होगा, वो पानी को सोख लेता है। तो पानी कहाँ गया, सोख लिया ना, कैपिलरी के अंदर पानी आ गया, कैपिलरी उसको खींच लेता है। तो पानी या कोई भी लिक्विड किसी कैपिलरी में या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसी को कैपिलरिटी कहते हैं। और इसका कारण सरफेस टेंशन और कांटेक्ट एंगल है। सरफेस टेंशन के कारण या तो लिक्विड ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। और इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर कांटेक्ट एंगल 90 से छोटा है तो उसमें लिक्विड ऊपर जाएगा, और 90 से बड़ा है तो नीचे जाएगा। जैसे पानी सॉरी ग्लास और मरकरी है, तो ग्लास और मरकरी के बीच में एंगल 90 से क्या होता है, बड़ा, तो उसमें मरकरी ऊपर ना जाके नीचे सेटल होगी। लेकिन कांच और पानी के बीच में एंगल प्योर वाटर के केस में तो 0 होता है, वैसे टैप वाटर के केस में 8 to 9 डिग्री, तो उसमें लिक्विड ऊपर जाएगा। तो दो केस है, फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करेंगे, केवल फॉर्मूला मैं बताता हूं, उसको आप ध्यान रखें, न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इफ कॉन्टेक्ट एंगल, कल हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, थीटा इज एक्यूट, एक्यूट का मतलब लेस देन 90, देन liquid will rise, liquid will rise in the tube या कैपिलरी। पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट, अगर कॉन्टेक्ट एंगल थीटा एक्यूट है तो लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब, ठीक है। किस तरह से राइज करेगा, जैसे ये ट्यूब है और ये ट्यूब मैंने चौड़ी बनाई है, इतनी होती नहीं, बहुत पतली, जितनी पतली होगी उतना ज्यादा ऊपर जाएगा, वो भी देखेंगे हम। तो जैसे पानी में कांच की ट्यूब हमने डाल दी, ये पानी भरा हुआ है यहाँ पर,
तो पानी इसमें ऊपर तक आ जाएगा, ऐसे कर ऊपर तक आ जाता है। ये हाइट को लेके सवाल पूछा जाता है कि कितना इसमें पानी चढ़ जाएगा, वो फॉर्मूला भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये तो हुआ पहला केस जिसमें एक्यूट एंगल होगा तो पानी चढ़ेगा। ठीक है, दूसरा केस, सेकंड, इफ कांटेक्ट एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज, if contact angle theta is obtuse, then liquid will sink in the tube। नीचे चला जाएगा, सिंक लिखा है मैंने, इन द ट्यूब। ठीक है, तो ये ट्यूब है और ये इसका कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसा होगा और ये बजाय लिक्विड ऊपर चढ़ने के नीचे उतर आएगा ऐसे। ये लिक्विड है। ठीक है, तो कितना नीचे आया इस लेवल से, दिस हाइट इज h। ये केस है जब थीटा ग्रेटर देन 90 है और ये केस है जब थीटा लेस देन 90। और अगर थीटा 90 हो जाए तो चढ़ेगा भी नहीं उतरेगा भी नहीं, वहीं रहेगा उसी लेवल पे। पहले आप ये बनाइए फिर फॉर्मूला देखते हैं। पहले ये फिगर बना लो फिर फॉर्मूला देखें। आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इनकेस नोट नहीं हो पाएगा तो कम से कम आप बाद में नोट कर सकते हैं। चलिए रब कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, जो लिक्विड ऊपर जाएगा तो और नीचे जाएगा तो ये वाला जो केस था इसी में ये लिक्विड ऐसे ऐसे यहाँ भरा हुआ है तो ये इस हाइट तक चला गया, इस हाइट तक। तो ये हाइट h क्या होगी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हाइट h, हाइट ऑफ लिक्विड हाइट ऑफ लिक्विड इन ट्यूब, तो h आ जाएगा आपका 2s cos थीटा अपॉन r रो g। 2s cos थीटा अपॉन r रो g। अब इसमें टर्म्स को जान लो कि s तो आप समझ ही गए होंगे, सरफेस टेंशन है, थीटा कॉन्टेक्ट एंगल है। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, दिस एंगल इज कॉन्टेक्ट एंगल, ये वाला एंगल कॉन्टेक्ट एंगल थीटा। r क्या है, रो क्या है, g तो आप समझ ही गए होंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बस दो चीजों को समझने की जरूरत है, r और रो। r क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ द ट्यूब, ये जो नली है ना इसकी रेडियस है। और जो रो है इसे हम कहते हैं डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी। जो लिक्विड इसमें राइज होगा, ये लिक्विड यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दो चीजें समझने की, जी तो आप जान ही रहे और cos थीटा में थीटा कॉन्टेक्ट एंगल है। अब ये जो फॉर्मूला आया कैसे आया मैं थोड़ा आइडिया जरूर दूंगा, क्योंकि अगर अच्छा न्यूमेरिकल आ गया ना तो आपको अप्रोच करना तभी आएगा जब आप इसका फॉर्मूला समझेंगे आया कैसे। वैसे तो मैं कह रहा था कि डायरेक्ट बता देता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला आता कैसे ये जानना भी जरूरी होगा, क्योंकि अगर कोई अच्छा न्यूमेरिकल होगा तो अप्रोच का मेथड पता लगेगा आपको। ठीक है, तो
एच है आपका 2s को, चाहता तो मैं आगे कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन मेथड को समझोगे तो क्वेश्चन भी लिख लेंगे पक्का, ठीक है। तो 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, तो ये थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम है, 90 से कम है तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा, हाइट पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो cos 90 से ज्यादा में वैल्यू रखेंगे थीटा की, तो ये नेगेटिव आएगा, हाइट नेगेटिव, यानी लिक्विड फिर नीचे जाएगा, बजाय ऊपर जाने के उतना ही नीचे चला जाएगा। ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं, उस वाले डायग्राम हो या ये वाला डायग्राम हो, फॉर्मूला यही काम करेगा। ज्यादातर सवाल आपसे इसको लेके पूछे जाएंगे जिसमें राइज, उसमें फॉल, इसमें क्या फॉल हो रहा है या सिंक हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला आप लिखिए, फिर इसका मेथड बताता हूँ कैसे आया। देखिए मेथड को समझिए, ये जो मेनिस्कस है, इस मेनिस्कस को ऊपर से देखोगे तो ऐसी नजर आएगी, मेनिस्कस को ऊपर से देखोगे तो ऐसी नजर आएगी, कटोरे जैसी, इस तरह से कटोरे जैसी नजर आएगी मेनिस्कस को अगर हम देखते हैं, ठीक है। बाउल गड्ढा सा नजर आएगा ना, गड्ढा जैसा। अब सरफेस टेंशन यहाँ पे, ये यहाँ गड्ढा होगा ना, उसको ऐसे 3D लुक देने के लिए यहाँ से दिखा दिया, तो सरफेस टेंशन यहाँ पे ऐसे लगेगा किनारों पे, ये फिल्म है ना, तो आप सोचो वो जो गड्ढा है उसमें ऐसे अगर आप देखोगे तो सरफेस टेंशन जो आ रहा होगा, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, तो सरफेस टेंशन जो इस तरह से आएगा वो क्या करेगा, इसे ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से जो फोर्स आएगा, ऐसे ही यहाँ पे इस तरह से, ऐसे ही इधर, ठीक है। ये जो फोर्स आ रहा है, अगर इस फोर्स को लिखा जाए तो यहाँ पे फोर्स में आप देख रहे हैं कि ये तिरछा है, ऐसे ऐसे, तो ये जो फोर्स तिरछा है इसके हम करने जा रहे हैं दो कंपोनेंट। उसके लिए मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा, ये फॉर्मूला तो आपने नोट कर लिया, वो हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहां से देखिए, सारे फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं, इसको सिंपल रखने के लिए ये एक फोर्स इधर ले लो, एक फोर्स इधर ले लो, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट एंगल थीटा, ये कॉन्टेक्ट एंगल थीटा, ये वाला जो फोर्स आ रहा है एफ, ये भी थीटा है, एफ का ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ये एफ, ये थीटा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा अपोजिट में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे। अब आप गौर करना मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ये जो एफ कॉस थीटा वाले फोर्स है ना ऊपर, ये क्या करेंगे, लिक्विड को खींचेंगे, एफ साइन वाले तो कट जाएंगे, और ये जो मैंने अभी फिलहाल दो दिखाए, ध्यान देना, दो ऐसे ही पीछे और आगे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, वो सब कट जाने हैं, और सारे कॉस ऊपर की तरफ ऐड होके इसे लिक्विड को खींचेंगे, तो ये लिक्विड खिंचता जाएगा, खिंचता जाएगा, खिंचता जाएगा, और इसके नीचे जो लिक्विड चढ़ रहा है इसका वेट जो आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो ऊपर फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा वाला, ये खींचता रहेगा, पर ऐसा थोड़ी खींचता ही रहेगा, जो नीचे लिक्विड आ रहा है उसका जो वेट है, कभी ना कभी ये इसका जो वेट है ना, ये ऊपर के जो फोर्स एफ कॉस थीटा है, जब इसे बैलेंस कर देगा तो लिक्विड का खिंचना बंद हो जाएगा और लिक्विड की हाइट कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ कॉस थीटा, सारे फोर्सेस को मिला लिया, सबको मिला लिया, ये एक्चुअली एफ नहीं है, ये डीएफ है, डीएफ बहुत छोटी सी जगह पे लगा ना यहाँ पे, तो सारे फोर्सेस को जब ऐड कर लोगे तो एफ कॉस थीटा आएगा, और ये एफ कॉस थीटा क्या करेगा, इसके इसके वेट को बैलेंस करेगा, इसका जो वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड राइजिंग, जो लिक्विड इसमें चढ़ा है, वेट ऑफ द लिक्विड राइजिंग। अब इसे कैसे लिखा जाए, तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, सरफेस टेंशन इनटू, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ,
और लेंथ कितनी हो जाएगी, ये इसकी जो रेडियस है, दिस रेडियस इज आर, तो ये रेडियस अगर आर है तो ये लंबाई, किनारों की लंबाई जहां पानी चिपका होगा, एस इंटू 2 पाई आर और कॉस थीटा, एस इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा। और इसमें जो वेट है ये सिलेंडर जैसा हो गया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर है ना ये, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास और इंटू जी, क्या हो गया वेट। अब देखिए कुछ टर्म इसमें कट जाएंगे, पाई से पाई चला जाएगा, एक आर से एक आर चला जाएगा, इधर जो बचा 2s cos थीटा, 2s cos थीटा और आर रो जी, तो आर रो जी ये आ गया एच। ये फॉर्मूला ही मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये एक आइडिया आपको लगना चाहिए कि ये कैसे इसे खींचेगा। ऐसे ही जब एंगल अभी 90 से कम है तो ऊपर खींच रहा है, जब 90 से ज्यादा होगा तो नीचे खींचेगा। ये अभी सरफेस टेंशन ऊपर खींच रहा था, अब इसमें नीचे खींचेगा तो वो लिक्विड ऊपर ना जाके नीचे आ जाएगा, मरकरी वगैरह के इसमें। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आप बना लो इसको। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन अगर आते हैं इसमें तो इसी फॉर्मूले से आप करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने कहा क्या कहा, इसी से करना है आपको, ज्यादातर क्वेश्चन को इसी से आपको करना है। अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं, H इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी आ गया। तो प्योर वाटर के केस में एक करेक्शन हम करेंगे, बहुत सारे होंगे सब में नहीं कर सकते, लेकिन प्योर वाटर के केस में हम करेंगे। ठीक है, देखिए और वो करेक्शन क्या होगा वो आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। हमने अभी इसे जब सॉल्व किया ना तो मैंने कहा ये सिलेंडर है, पर आप ध्यान से बताओ देख के, क्या ये वास्तव में सिलेंडर है, यहाँ तक लिक्विड हमने लिया है, यहाँ से यहाँ तक हाइट भी यहीं तक है, यहाँ से यहाँ तक, पर ये जगह तो खाली है, तो क्या ये सिलेंडर है, नहीं सिलेंडर नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्या एग्जैक्ट है, नहीं, लेकिन यूज यही करना है, जब तक कहा ना जाए क्वेश्चन में यूज यही करना है, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो अब इसमें लिक्विड टू लिक्विड, ये जो मेनिस्कस आप देख रहे हैं, लिक्विड टू लिक्विड इसकी वैल्यू वेरी करती है, लिक्विड टू लिक्विड इसकी वैल्यू वेरी करेगी। तो करेक्शन इन हाइट, ये भी लिखेंगे, करेक्शन इन हाइट, करेक्शन इन हाइट इन केस ऑफ प्योर वाटर, करेक्शन इन हाइट इन केस ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर के लिए कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता है, 0। तो ये कई बार क्या है ना, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये हाइट हमने जो ले ली है या जो बैलेंस कराया है वो ज्यादा कर दिया, ज्यादा, एक्चुअली इतना तक जाएगा नहीं, ये खाली जगह ना, तो इसमें वैल्यू कम हो जाएगी, और वो कम होके जो आती है हाइट का फॉर्मूला वो ये आता है 2s cos थीटा आर रो जी माइनस आर अपॉन 3, ये एक टर्म इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी तो आ ही गया। प्योर वाटर के केस में ध्यान रखना, और किसी लिक्विड के निकालने के लिए काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। H इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी माइनस आर बाई 3, कैलकुलेशन नहीं करी है मैंने, डायरेक्ट बता दिया है, आप ध्यान रख सकते हैं, ये फॉर्मूला ही पूछ लेगा आपसे प्योर वाटर के केस में। ठीक है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि ये किसके लिए, प्योर वाटर के लिए, ये फॉर्मूला से ही ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो अभी भी रह गया है तो उधर का।
ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को और एक तरीके से लिखा जा सकता है। मेरी बात पे गौर करना, क्या बताने जा रहा हूँ। इस वाले फिगर को देखो, इस वाले में लिक्विड यहाँ है, तो अगर हम इसको पूरा, ये ऐसे गोल टाइप का बना हुआ है, अगर इसे हम पूरा बनाएं तो ये ऐसे बन जाएगा, इस तरह से। ये यहाँ गौर करने की बात ये है कि ये सेंटर होगा इसका, ये इसकी रेडियस कैपिटल आर, ये रेडियस कैपिटल आर इसकी रेडियस है, मेनिस्कस की रेडियस है ये आर, मेनिस्कस की। और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची, ये लाइन ऐसे खींची, ये स्मॉल आर आ गया, स्मॉल आर, ये ट्यूब की रेडियस है, अभी बताया था। ये स्मॉल आर ट्यूब की रेडियस है, ये कैपिटल आर है। और यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल थीटा है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल थीटा है, टेंजेंट है। और टोटल एंगल ये लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल 90 है। तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा। ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा ये। और ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल भी 90 हो गया, तो ये कितना बचा, थीटा। आप नहीं समझे तो दोबारा से सुनो मेरी बात। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो एंगल दोनों के बीच में 90 हो गया। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बचा, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा अगर मैं लिखता हूँ इस वाले में cos थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी r अपॉन r। तो ये जो r है कैपिटल, इसकी वैल्यू r अपॉन cos थीटा, ये इधर r अपॉन cos थीटा। तो h आ जाएगा 2s cos थीटा अपॉन r रो जी। ये तो फॉर्मूला था ना, अभी पढ़ा हमने, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। r की वैल्यू ये आ गई, ध्यान से देखो, ये जो cos थीटा लिखा है ना, ये वाला cos थीटा, इस cos थीटा को मैं यहाँ भी तो लिख सकता हूँ, ऊपर वाले से यहाँ ले लेते हैं। ये r cos थीटा की वैल्यू, r अपॉन cos थीटा की वैल्यू कैपिटल R। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया r रो जी, cos का टर्म गायब हो जाएगा। लेकिन ये जो r था ये गिवन ट्यूब के लिए फिक्स है, ये वाला r। लेकिन ये जो r है ना, ये वेरी करेगा, क्योंकि थीटा वेरी करेगा लिक्विड टू लिक्विड, कॉन्टेक्ट एंगल वेरी करेगा, तो r। तो यहाँ पे समझना ये है कि r क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। r क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, कैपिटल R रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। कैपिटल R रेडियस ऑफ मेनिस्कस 2s अपॉन r रो जी, 2s अपॉन r रो जी h, दैट r इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। और ये वेरी करेगा लिक्विड टू लिक्विड। सो ये आ गया एक फॉर्मूला आपके पास। लेकिन अगर मेनिस्कस की रेडियस के टर्म में लिखेंगे तो cos नहीं आएगा, ध्यान रखना। और अगर हम रेडियस ऑफ ट्यूब स्मॉल r लेके चलते तो यहाँ cos का टर्म आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ से निकल के आएंगी। नोट कर लो, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूँ, 3-4 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे खास खास काम के। और वो पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यहां से अगर आप देखें तो H इंटू आर ये 2s अपॉन रो जी। अब आप अगर ध्यान दें, अगर एक लिक्विड फिक्स है, पानी ही है, तो पानी का सरफेस टेंशन, डेंसिटी और जी ये फिक्स हो गया, तो ये कांस्टेंट आएगा। तो दिस इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड। एक लिक्विड के लिए ये वैल्यू H और R की कांस्टेंट हो जाएगी, H और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। एक बार इसमें इसी से एक चीज निकल के आती है सामने कि अगर, अभी आगे बताऊंगा, इस फॉर्मूले को लिखे रहने देते हैं। दूसरा H इक्वल्स टू 2s अपॉन R रो जी, ये R क्यूब की रेडियस है, तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसे
जुरीन्स लॉ कहते हैं, जुरीन्स लॉ। और आप देख सकते हैं आर रेडियस ट्यूब की है, ये मेनिस्कस की रेडियस है, आर ट्यूब की रेडियस है। ये रेडियस जितना कम होगा हाइट उतनी ज्यादा होगी, हाइट उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब जानते हो, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ट्यूब हम पतली लेंगे तो लिक्विड ज्यादा राइज करेगा, अगर बड़ी ले लेंगे तो उतना राइज नहीं होगा। दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि डेंसिटी ज्यादा होगी तो भी हाइट कम होगी, क्योंकि हैवी हो जाएगा ना, लिक्विड हैवी हो जाएगा तो थोड़ी सी हाइट में ही वेट ज्यादा हो जाएगा, हैवी होगा, डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और तीसरा यहाँ इफ थीटा लेस देन 90 तो एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव का मतलब लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड विल राइज, ठीक है, लिक्विड विल राइज। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लिक्विड विल सिंक, सिंक या फॉल, नीचे जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसी में एक चीज और शामिल करते हैं कि अगर मान के चलिए इफ बहुत अच्छा पॉइंट है ये जो मैं लिख रहा हूं, इफ ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, इफ ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, यानी लिक्विड जितना चढ़ रहा है, ठीक है, उतनी ट्यूब की लेंथ ही नहीं है, तो क्या होगा, क्या लिक्विड ऊपर से ओवरफ्लो करेगा, नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला मिटा देता हूं मैं, इफ ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ then liquid will not overflow, liquid will not overflow, liquid will not overflow, liquid overflow नहीं करेगा। if tube is of insufficient length, tube is of insufficient length then liquid will not overflow, liquid overflow नहीं करेगा। पता है क्यों, क्योंकि ये जो एच आर है ना, ये कांस्टेंट रहेगा, ऊपर जो लिखा हुआ है। आपने कहा वो कैसे, बताता हूं। जैसे ये ट्यूब है और इसमें लिक्विड यहां तक गया, ये ट्यूब है यहां तक लिक्विड गया, तो अब इसमें ये रेडियस है और हाइट इतने से काम चल गया, ठीक है। और इसकी जो मेनिस्कस है वो ये है। अब मान के चलो आपने ट्यूब यहां से काट दी या छोटी कर दी, तो ये ट्यूब यहीं तक हो गई, तो अब क्या होगा पता है, एच आर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, हाइट अब कम है ना, हाइट अब कम है, यहाँ पे इसकी रेडियस आर है, अब हाइट कम है तो ये इसकी जो मेनिस्कस है ना वो ज्यादा फ्लैट हो जाएगी, ज्यादा फ्लैट हो जाएगी, और ये बड़ा ऐसे बनाएगी, इसकी रेडियस आर डैश और इसकी हाइट क्या, एच डैश। तो यहाँ पे आप समझ जाओ एच आर की वैल्यू एच डैश आर डैश ये कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझे, दोबारा से सुनो मेरी बात, ये ट्यूब यहाँ तक है, लिक्विड यहाँ तक चढ़ गया, बस इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो मेनिस्कस ये है, हाइट ये थी। लेकिन मान लो ट्यूब आपने यहाँ से तोड़ दी, तो लिक्विड यहाँ तक तो जाएगा टॉप तक, लेकिन ओवरफ्लो कभी नहीं करता। और क्या होगा, जैसे मेनिस्कस ऐसे थी तो ये ऐसे होने लगेगी, जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा ना तो मेनिस्कस फ्लैट होने लगेगी, ऐसे ऐसे थी ऐसे होने लगेगी, तो ऐसे हो गई, तो रेडियस क्या हो गई, बढ़ गई। अब रेडियस बढ़ गई और एच आर कॉन्स्टेंट रहने वाला है, तो हाइट कम से कम चल जाएगा, क्योंकि वो कंपन